तो हम कुंभ लग्न के चार्ट में बृहस्पति की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके थर्ड हाउस के लिए रहेगी। आपके चार्ट में मान लो मेष राशि में बृहस्पति स्थित है थर्ड हाउस में, तो ऐसे कंडीशन में बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए कैसा हो सकता है। बृहस्पति आपके चार्ट में सबसे पहले 11th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके चार्ट में वो दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। थर्ड हाउस में बृहस्पति का आना यानी अपने मित्र के घर में वो बृहस्पति स्थित होंगे, अपने मंगल के घर में देखा जाए तो मंगल के घर में बृहस्पति आपको काफ़ी एक्टिव रखेंगे। और वैसे भी यहाँ जो साइन है, जो राशि, वो मेष राशि, और मेष राशि कहीं ना कहीं लीडरशिप का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसा जो बृहस्पति होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा आपके प्रयासों में या आपके कार्यों में। ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान का, आपका जो समझदारी है, आपका जो विवेक है, उसका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है किसी भी पर्टिकुलर कार्य में। अब अगर मान लो आपके चार्ट में जो मंगल की प्लेसमेंट है वो काफ़ी बेहतर है या काफ़ी अच्छी है, तो बृहस्पति और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से यहाँ रिजल्ट्स को दिखा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति अब आपके चार्ट में 11th हाउस के लॉर्ड हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपको आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान लाएगा लाइफ में। साथ साथ में जातक अपने स्वयं के प्रयासों से या अपने ज्ञान के माध्यम से अपनी लाइफ में बहुत सारे इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने खुद के प्रयासों से ज़्यादा धनवान बन सकता है। बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा जातक अपनी फैमिली के प्रति भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नजर आएगा और वो अपनी फैमिली को हर संभव काफ़ी आगे लेकर जाना चाहेगा। ऐसा व्यक्ति वेल्थ एक्यूमुलेशन करेगा या कुछ भी अपनी लाइफ में करेगा तो अपने दम पे करेगा। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बनाने में भी योगदान करेगा। अब यहाँ बृहस्पति किसी अन्य ग्रह के साथ भी अगर बैठा हो तो उस ग्रह पर आपको विचार अवश्य करना है। मान लो अगर बृहस्पति के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है जैसे कि सूर्य या मंगल, तो बृहस्पति के रिजल्ट और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। ऐसा बृहस्पति, वैसे तो देखिए थर्ड हाउस में अगर बृहस्पति हो तो व्यक्ति को रिस्क लेने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती या आक्रामकता दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बृहस्पति आपकी लाइफ में जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं, चुनौतियाँ हैं, उनको वैसे भी दूर कर देते हैं। और फिर भी अगर आपको रिस्क लेने की जरूरत पड़े तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग बहुत अच्छे से कर पाएगा। अपनी जो क्वालिटीज हैं, अपना जो उसका टैलेंट है, उसको वो बहुत अच्छे से साबित भी कर पाएगा। ऐसा बृहस्पति आपको कम्युनिकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा मदद करेगा आगे बढ़ने में। तो जातक मीडिया में हो सकता है, एक अच्छा राइटर हो सकता है, एक अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है। जातक कहीं ना कहीं कुछ इसी प्रकार का काम करेगा जिसमें थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा हो। और कोई भी प्रकार का बिजनेस भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बृहस्पति का दृष्टि यहाँ आपके सप्तम पर रहेगा। इसलिए सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अब। तो बृहस्पति का ये प्लेसमेंट ज़्यादातर केसेस में आपको काफ़ी फास्टली आगे बढ़ाएगा लाइफ में। तो कोई भी पर्टिकुलर गोल पाने, कोई भी प्रकार की लाइफ में अचीवमेंट पाने में ऐसा बृहस्पति बहुत बड़ा योगदान आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है। तो ऐसे बृहस्पति के मामले में लाइफ में आप बहुत जल्दी सीखेंगे, अनुभव भी बहुत जल्दी हासिल करेंगे, और जो कुछ भी आपको करना है, जो भी पर्टिकुलर आपका कोई भी गोल है लाइफ को लेकर, उसको पाने में बृहस्पति आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने वाले हैं। बृहस्पति थर्ड हाउस में होने से आपके कम्युनिकेशन पे, आपकी हॉबीज़ पे, आप अपने नेचुरल टैलेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अपने आप को समय के साथ साथ इम्प्रूव करें। देखिए थर्ड हाउस का बृहस्पति व्यक्ति को काफ़ी मेच्योर भी बनाता है और बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ जितना भी आप एफर्ट करेंगे, जितनी भी आप मेहनत करेंगे, वो हो सकता है आपकी व्यर्थ ना जाए। अब मान लो अगर बृहस्पति शनि जैसे ग्रह के साथ स्थित हो, राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित हो, केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित हो, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि बृहस्पति का जो पूर्ण रूप से प्रभाव सामने आना चाहिए या जितना अधिक शुभ प्रभाव सामने आना चाहिए वो ना आ रहा हो। और अगर मान लो यहाँ बृहस्पति वक्री होकर भी स्थित हो तब भी आपको कुछ हद तक बृहस्पति के शुभ प्रभाव में कमी दिख सकती है। ऐसे केसेस में बृहस्पति पर कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है और आपका क्या मंगल आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो फिर आप मंगल पर भी ध्यान दे सकते हैं अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी हो। थर्ड हाउस का बृहस्पति है तो मेजरली आपको लाइफ में कोई भी गोल अचीव करने में ऐसा बृहस्पति मदद कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए इनकम सोर्सेज खोजने में भी। अगर इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात की जाएगी तो सबसे पहले इनका 7वें भाव पे दृष्टि पड़ता है, जो कि 5वां दृष्टि है इनका। 7वें भाव पे इनका दृष्टि होने से जीवन साथी के साथ बेटर रिलेशनशिप बनाने, आपका कोई भी बिजनेस हो तो बिजनेस को काफ़ी अच्छे से हैंडल करने में यहाँ आपको ये मदद कर रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम पर होने से अब आपकी जो पब्लिक डीलिंग है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। पब्लिक आपको बहुत अच्छे से जान सकती है, आपको आपकी क्वालिटीज़ की वजह से, आपको आपके ज्ञान की वजह से या आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से एक अलग पहचान ऐसा बृहस्पति देता है। साथ में बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पर है तो जीवन साथी से भी आपको सहयोग मिलने की संभावना है। बट अगर मान लो आपके सप्तम भाव में कोई ऐसा एग्रेसिव प्लैनेट है जैसे कि मंगल बैठा है, अगर सूर्य ही आपके सप्तम में बैठा है,
तो जीवन साथी आपकी लाइफ में थोड़ा डोमिनेटिंग अवश्य हो सकता है और वो आपके बहुत सारे निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। बृहस्पति का सप्तम भाव पे प्रभाव वैसे काफ़ी अच्छा ही माना जाएगा अगर बृहस्पति यहाँ वक्री ना हो। तो लियो साइन यानी सिंह राशि पर जब जब भी बृहस्पति का दृष्टि पड़ता है और बृहस्पति अगर स्वयं बहुत ही वेल प्लेस्ड हो तो निश्चित तौर पे बृहस्पति यहाँ आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अब आपको अपने सप्तम भाव से रिलेटेड लाइफ में जो जो भी निर्णय लेने हैं उनमें बृहस्पति आपका स्वयं का बहुत बड़ा एक रोल दिखाते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी जिज्ञासु बनाएगा, आपको लाइफ में बहुत सारे नए अनुभव देगा और जीवन में आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत कुछ नया भी आप सीखते चले जाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपको शुरुआत से ही हालांकि काफ़ी मैच्योर दिखाता है। तो ज़्यादातर केसेज में इस बात की संभावना होगी, चाहे आपके सप्तम भाव से संबंधित डिसीजन हो, नवम भाव से या 11th हाउस से रिलेटेड डिसीजन हो, आपके डिसीजन ज़्यादातर स्थितियों में फेवरेबल होंगे आपके लिए या सही ही होंगे। लेकिन अगर शनि का प्रभाव हो बृहस्पति पे, अगर मंगल जैसे ग्रह का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव हो या मंगल मान लो वेल प्लेस्ड ना हो, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा आक्रामकता के साथ, बहुत ज़्यादा उग्रता के साथ आप अपने फैसले लेते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए सप्तम भाव पे बृहस्पति का प्रभाव है तो पब्लिकली जो आपकी लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि अब आप लोगों के साथ किस तरीके से डील करते हैं, आपका जो व्यवहार है लोगों के साथ कैसा है। तो ज़्यादातर लोग इस प्रकार से आपसे सलाह मांगते हुए नजर आ सकते हैं जब बृहस्पति का दृष्टि सप्तम पर है। इसके साथ साथ आपकी जितनी योग्यता होगी, जितना आप में कुछ भी टैलेंट होगा या गुण होगा, उतने ही ज़्यादा लोग आपको अप्रिसिएट भी करेंगे। लेकिन बृहस्पति का सप्तम भाव पर प्रभाव होने से अक्सर आप दूसरों का उतना अधिक कभी कभी फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसके साथ ही यहाँ सप्तम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है वो भी बृहस्पति से प्रभावित होगा, तो उस ग्रह के भी काफ़ी सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको मिलने के चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ सप्तमेश की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपके सूर्य बहुत ही वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो पार्टनर भी आपका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपकी लाइफ में आने के बाद। अब यहाँ सप्तम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी है, तो आपको उन भाव से रिलेटेड फैसले लेने या उन भावों को सप्तम भाव से जुड़े हुए कार्यों से कनेक्ट करने में आपको मदद मिल सकती है। बृहस्पति का प्रभाव फिर यहाँ से नवम भाव पे होगा। नवम भाव पे इनका प्रभाव होगा तो विदेशों में घूमने फिरने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या कोई भी प्रकार का जॉब या किसी भी प्रकार की ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ रही है किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, या 9th हाउस से रिलेटेड जैसे आध्यात्मिक नॉलेज प्राप्त करना, धार्मिक विषय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, इस प्रकार की स्थितियों में बृहस्पति का आपको सपोर्ट रहेगा। हालांकि 9th हाउस अब आपके चार्ट में देखा जाए तो उसके जो स्वामी है शुक्र हैं। ऐसे में शुक्र कितने वेल प्लेस्ड हैं, अगर मान लो आपके शुक्र बहुत वेल प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में, तो आपका भाग्य भी काफ़ी हद तक साथ दे सकता है। बट आपके फिर बृहस्पति यहाँ वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए आपके 3rd हाउस में। अब 7वें भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा शुभ होने की संभावना बढ़ जाएगी बृहस्पति के प्रभाव की वजह से। इसके साथ साथ अब बृहस्पति उसके बाद दृष्टि डालते हैं आपके 11th हाउस पे। देखिए 11th हाउस पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है वहाँ बृहस्पति का अपना स्वयं का ही भाव है, तो ऐसा जातक अपनी स्वयं की बहुत ज़्यादा मेहनत लगाएगा अपने किसी भी पर्टिकुलर काम में, अपनी किसी भी अपेक्षा या इच्छा को पूरा करने में। साथ ही साथ जातक बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर, इंडिविजुअल लाइफ को लेकर काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकता है। और अगर सूर्य का प्रभाव बृहस्पति पर हो, अगर मंगल का प्रभाव बृहस्पति पर हो, तो जातक और भी ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ भी पाने के लिए। ऐसे में बृहस्पति के साथ अगर सूर्य बैठा हो, अगर मंगल बैठा हो, तो जो बृहस्पति की 11th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, आप काफ़ी कुछ पाएंगे अपनी लाइफ में। और क्योंकि 7वां भाव भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है बृहस्पति की दृष्टि के थ्रू, तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मान सम्मान और एक अच्छी रेपुटेशन मिलेगी। लेकिन मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस होने के केस में आपको नेम फेम बहुत अच्छा मिलने की संभावना होगी। तो ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे अपना प्रभाव डालेगा और आपकी लाइफ को एक बहुत ही अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो अब आप अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धिमत्ता या अपने विवेक के माध्यम से अपनी लाइफ में आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, कितने ज़्यादा कहीं ना कहीं फोकस्ड हैं, और जितना ज़्यादा आप अपनी विवेकशीलता का, बुद्धिमत्ता का अच्छा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अब डिपेंड ये करता है, कभी कभी ये बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि बृहस्पति आपका बहुत वेल प्लेस्ड है 3rd हाउस में, जैसे कि यहाँ भी है मेष राशि में, लेकिन बृहस्पति के उतने अच्छे प्रभाव सामने नहीं आते। इसका रीज़न ये हो सकता है कि बृहस्पति एक साधु संत जैसा ग्रह है और उसको बहुत कुछ ज़्यादा वैसा नहीं चाहिए, जैसे कि एक बहुत लग्जरी लाइफ हो, बहुत ऐशो आराम हो। ऐसे में आपके पास जो भी नॉलेज होगा, जो भी आपके पास पैसा होगा, धन होगा, या कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी होगी जिसके माध्यम से आप दूसरों की हेल्प कर सकें, दूसरों को मदद कर सकें किसी भी तरीके से, तो ऐसा बृहस्पति इस प्रकार का प्रभाव कभी कभी दिखाता है।
तो आप दूसरों से कभी कभी अपना काम निकलवाने में उतने सक्षम नहीं होते, या अपने पैसे के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से दूसरों का ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। हालांकि बृहस्पति का प्रभाव जो यहाँ सप्तम भाव पर पड़ रहा है, तो आप पब्लिक की बहुत ज़्यादा मदद भी करेंगे और पब्लिक के लिए, कल्याण के लिए आप काम करने वाले हो सकते हैं। इस प्रकार से अब आपको बृहस्पति की महादशा को भी देख लेना चाहिए। अगर बृहस्पति की महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव या सारे के सारे जो रिजल्ट्स होंगे और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं।